हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर सिस्टम। आप सभी जानते हैं कि नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं और आपके जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के अंदर नंबर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट जो इसके सब टॉपिक है सभी से। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो किस किस टाइप के क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। थोड़ा सा इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वही हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। लेट एक्स वाई जेड बी ए 3 डिजिट नंबर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, देन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाय। तो हमें बताना है कि इनमें से किसका मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, अब एक्स वाई जेड एक 3 डिजिट नंबर है, ये बात आप समझिएगा। एक्स वाई जेड, और ये जो नंबर होता है हमेशा ये यूनिट डिजिट होता है। ये 10th प्लेस डिजिट है और ये 100। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 100x प्लस 10y प्लस जेड होगा। ठीक है भाई, अब हमें क्या बताना है कि देन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड वाई एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाई। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं वाई जेड एक्स की, किसकी बात करूं, वाई जेड, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 100y प्लस 10z प्लस x। और ऐसे ही हम जेड एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, 100z प्लस 10x प्लस वाई। ठीक है, अब अगर इन तीनों का सम करें, देखो यहाँ 100x है, यहाँ पे आपका x है और यहाँ 10x है, तो ये हो जाएगा 111x। ऐसे ही अगर y की बात करूँ तो y भी क्या हो जाएंगे, 111y, और z की बात करूँ तो 111z। ठीक है, अब 111 को अगर बाहर निकाल लें तो अंदर हो गया x प्लस वाई प्लस z। ठीक है भाई, अब 111 के अगर मैं फैक्टर बनाता हूँ तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 37 और इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये हमने लिखा है एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई को। ठीक है, लिखने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब उसने कहा कि इनमें से ये किससे डिवाइड नहीं होता, नॉट डिविजिबल हमने बताना है। ठीक है, अब देखो अगर ये नंबर हमारे पास है तो जाहिर सी बात है ये 3 से भी डिवाइड होगा, तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। तो ये 37 से भी डिवाइड होगा, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। और ये एक्स वाई जेड से भी डिवाइड होगा तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। तो बच गया क्या, ऑप्शन बी। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, 9। तो ये किससे डिवाइड नहीं होता, 9 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है बच्चे, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट p q r एंड s बी नेचुरल नंबर सच दैट p माइनस 2016 इज इक्वल टू q प्लस 2017 इज इक्वल टू r माइनस 2018 और s प्लस 2019। ठीक है, और आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, कि इनमें से लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा। अब देखो, जिसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऐड किया गया है वो तो लार्जेस्ट नहीं हो सकते, कि S में 2019 ऐड करके या Q में 2017, ये दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए। अब हमें देखना है कि P माइनस 2016 और R माइनस 2018 अगर ये दोनों इक्वल हैं तो P और R में कौन सा आपका लार्जेस्ट होगा, यही देखना है हमने। अब P की वैल्यू अगर मैं 2017 भी लेता हूं सपोज, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 लाने के लिए मुझे R को क्या लेना पड़ेगा, 2019 लेना पड़ेगा। दैट मीन्स ये हुआ कि R की वैल्यू P की वैल्यू से ज्यादा है, तो दैट मीन्स R यहाँ पे ग्रेटर होगा। तो ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो R इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। क्लियर है भाई सभी को, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, आपको बताना है कि इनमें से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। देखो फ्रैक्शन क्या क्या है बच्चे हमारे पास, 9/13, 17/26 और 28/29 और 33/52। ठीक है, अब देखो इनमें से जब भी मुझे लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट बताना, जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, 2/3 और 4/5, मुझे ये देखना है कि इनमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2 5 जा 10, 4 3 जा 12, तो 12 बड़ा है तो दैट मीन्स 4/5 इनमें बड़ा होगा। ठीक है, तो सेम चीज अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, देखो ये 9/13 है, ये 17/26 है, तो जब भी मैं 9/13 और 17/26 को कंपेयर कर रहा हूं तो मैंने इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही क्या हो गया 18/26।
कर सकता हूं। अब देखो कौन सा नंबर बड़ा होगा, जिसमें डिनोमिनेटर आपके सेम है, न्यूमरेटर में जो बड़ा है वही बड़ा होगा, तो यहां पे ये इससे बड़ा होगा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो 9 6 जा 54, 5 9 दूनी 18 और 5 23, और यहाँ पे अगर देखेंगे 17 3 51, 5 और 17 कम 17 और 5 22, तो तब भी आपका यही बड़ा होगा। बट हमने डिनोमिनेटर को सेम करके भी चेक कर लिया कि कौन सा बड़ा है, तो दैट मीन्स यहाँ से तो 9/13 बड़ा है अगर इन दोनों में कंपेयर करें। अब इसको इसके साथ कंपेयर करता हूं मैं 9/13 और 3/52 को, ठीक है। अब देखो यहाँ 52 है, यहाँ 13 है, तो इसको अगर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 52 हो जाएगा और ये 36 है बच्चे, तो 36 तो बड़ा है 33/52 से, तो यहाँ पे 9/13 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करेंगे 28/29 के साथ, तो 28/29 या मल्टीप्लाई भी करके देख लो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि आप इस तरीके से नहीं चेक कर सकते। अगर 9/13 और 33/52 को अगर मल्टीप्लाई से चेक करें तो 9 दूनी 18 भाई, 1 9 5 45 और 1 46, अब 13 3 39, 3 कैरी हो गया, 13 3 39 और 3 42, तो कौन बड़ा है ये, तो दैट मीन्स 9/13 बड़ा है। अब 28/29 के साथ चेक करना है, तो ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि 28/29 बड़ा होगा, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 1 है और ये अप्रोक्सीमेटली 1.7 है, तो ये आपका बड़ा होगा। दैट मीन्स 28/29 आपका बड़ा होगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 9 जा 81, 8 9 दूनी 18 और 8 26, 13 8 देखो 10 से ही 280, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो दैट मीन्स 28/29 यहाँ पे सबसे बड़ा है आपका। क्लियर है? या इन क्वेश्चंस में तो हमें देखते ही पता चल रहा था, बट हमें यहाँ सबसे छोटा बताना है, थोड़ी सी गड़बड़ ये होगी, ठीक है। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी है, तो अगर सबसे छोटी बतानी है तो ये तो सबसे बड़ी होगी भाई, तो इन दोनों में ये छोटा था फिर, ठीक है, ये तो एलिमिनेट ही हो गया, तो 17/26 और 33/52, इन्हीं में से देख लो कौन छोटा है। अब देखो 17/26 है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे 52 ऊपर 34, तो ये वाला बड़ा है, तो 33/52 छोटा है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे हमें बड़ा नहीं सबसे छोटा बताना, स्मॉलेस्ट बताना था हमने, ये बात ध्यान रखिए। तो आंसर इज ऑप्शन ए 33/52। अदरवाइज चेक करने का तरीका मैंने प्रॉपरली बता दिया है आपको कि किस तरीके से आप आसानी से चेक कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स ए रिमाइंडर 63, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29 द रिमाइंडर विल बी। अगर किसी ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899, किसी नंबर को मान लीजिए वो नंबर x है और उसको 899 से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर मिलता है वो 63 मिलता है। व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29 द रिमाइंडर विल बी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये इसका मल्टीपल है, ठीक है, जो पहले वाला डिवाइजर था अगर वो नए डिवाइजर का मल्टीपल है, देखो 29 या 87 फिर 2 बचेगा 29, ये इसका मल्टीपल है, तो आप डायरेक्ट आंसर वही लिख सकते हो, यानी आंसर आपका 63 ही होगा, ठीक है। बट ये बात ध्यान रखिए कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, तो यहाँ 63 आंसर नहीं बनेगा, तो फिर क्या करो 63 को 29 से फिर से डिवाइड कर दो, तो 29 से गया 258, तो कितना बच गया 5, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा 5, यानी ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा अगर किसी नंबर को, जैसे मैं सपोज कहूं कि एक नंबर 27 है, अगर इसको 10 से डिवाइड करूं तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई, रिमाइंडर आ रहा है 7, छोटा एग्जांपल ले लिया हमने। अब उसी सेम नंबर को अगर 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 5 जा 25, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई आपका 2 आएगा। अब मैंने भी तो यही बात की कि अगर ये 10 5 का मल्टीपल है तो रिमाइंडर सेम होगा, रिमाइंडर कितना होगा भाई 7, क्योंकि ऊपर 7 था तो नीचे भी 7 होगा। बट मैंने ये कहा कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए उसको फिर से डिवाइड करो, तो 7 को फिर से 5 से डिवाइड करोगे तो 5, तो कितना बच गया 2, तो मैंने भी तो वही कहा है, तो सेम चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। बात समझ में आई भाई सभी को, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 की पावर 6 माइनस 11 व्हेन डिवाइड बाय 8 वुड लीव ए रिमाइंडर ऑफ, की रिमाइंडर कितना आएगा। देखो एक छोटे से कंसेप्ट से समझाता हूं मैं आपको, अगर मैं 16 × 5 को 13 से डिवाइड करूं या 14 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो मैं अगर 16 को इंडिविजुअली डिवाइड करूंगा तो 16 को 14 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा 2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है वही रख लो, और 15 को 14 से साइन करूं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा 1, तो मैं बोल सकता हूं रिमाइंडर 2 आएगा। या आप दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, देखो 15 × 6 90, 9 15 कम 15 9 24, ये होगा 240 को 14 से भाग दोगे, 14 कम 14 कितना बच गया 10,
100 14 सत्ते 98 98, तो रिमाइंडर कितना आया 2। या आप इस तरीके से डिवाइड कर लो, मतलब एक ही है दोनों का। तो यही सेम चीज मैं यहाँ पे भी अप्लाई करने वाला हूँ। देखो अगर 9 की पावर 6 को मैं -11 को 8 से डिवाइड करना है, तो अगर मैं 9 को 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, 1 की पावर 6 होगा। और माइनस जब मैं 11 को 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो 1 की पावर 6 1 होता है और -3, तो रिमाइंडर कितना आ गया -2। और रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है बच्चे, जितना नेगेटिव आया है उसमें डिवाइजर को ऐड कर दो। तो -2 + 8 यानी कि रिमाइंडर यहां से कितना होगा 6। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, और एक रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर बड़ा आ रहा है रिमाइंडर तो उसको तब तक डिवाइड करिए जब तक वो छोटा नहीं आ जाता, और नेगेटिव आ रहा है तो उसमें डिवाइजर को ऐड कर देंगे। बात समझ में आई सभी को? चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। ए मैन स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। 1/4 वो अपनी इनकम का फूड पे खर्च कर देता है। ठीक है, किस पे खर्च कर देता है? फूड पे। ठीक है। 2/3 ऑफ इट ऑन हाउस रेंट। 2/3 वो खर्च कर देता है किस पे? हाउस रेंट पे। ठीक है भाई। एंड द रिमेनिंग इनकम विच इज ₹630। अब जो रिमेनिंग है 630 है, ठीक है, ऑन अदर अकोमोडिटीज। ये अदर अकोमोडिटीज पे वो खत्म कर देता है। ठीक है। तो फाइंड हिज हाउस रेंट, हमें बताना है कि उसका हाउस रेंट कितना होगा। ठीक है। जब भी इस तरीके से दे रखा हो, या तो आप 1 में से माइनस कर लो। जैसे मैं मान के चलूं कि इसकी इनकम कितनी है 1, क्योंकि कंप्लीट वैल्यू, ठीक है, कंप्लीट वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में 1 ही होती है। मान लीजिए इसकी टोटल इनकम 1 है, तो रिमेनिंग कितना होगा भाई उसके पास? तो रिमेनिंग कितना होगा? रिमेनिंग होगा 1 में से फूड और हाउस रेंट माइनस कर दें। 1 - 1/4 2/3, तो 12 एलसीएम आ जाएगा। 12 4 3 जा 12, 3 4 जा 8, तो रिमेनिंग कितना होगा उसके पास? 1/12 होगा। ठीक है। तो 1/12 उसके पास रिमेनिंग होगा। या फिर इसी को क्या कर लो, देखो ये 3 है ये 4 है, पूरे को 12 बना लो, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये हो गया 3/12। यानी अगर टोटल इनकम 12 है तो 3 पार्ट वो फूड पे खर्च कर रहा है। इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 8/12। यानी कि अगर टोटल हाउस रेंट टोटल इनकम 12 है तो हाउस रेंट 8 दे रहा है। तो अब देखो अगर उसकी टोटल इनकम 12 थी तो 3 फूड पे गया भाई, और 8 किस पे गया? हाउस रेंट पे गया। तो उसके पास रिमेनिंग कितना बच गया? 1 पार्ट, और रिमेनिंग कितना है? 630। तो ये 1 पार्ट किसके बराबर होगा? 630 के। अब हमें बताना हाउस रेंट है, तो हाउस रेंट कितने पार्ट थे? 8 पार्ट। तो 8 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 630 × 8, तो 800, 8 3 जा 24 2, और 8 6 जा 48 + 2 50, तो 5040। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? या इस तरीके से करोगे तो तब भी उतना ही आएगा, दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस अपग्रेड कर लो अपने आप को। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। 1 + 1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/14 + 1/28 इज इक्वल टू। इस टाइप के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हमने किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम से ही लिए। 1/7 + 1/14 + 1/28। ठीक है। तो इसको तो एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं। 28 अगर एलसीएम आ गया तो ये कितना होगा? 28, 2 से जाएगा 14, 4 से जाएगा 7, 7 से जाएगा 4, 14 से जाएगा 2 + 1। तो ये 28 + 14 42 + 7 49 + 4 53 + 2 55 + 1 56, और डिवाइड बाय 28। तो ये इससे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लियर है बच्चे सभी को भाई? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव ओड नेचुरल नंबर इज 147, देन द मिडल नंबर इज। देखो मैं यहां पे आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, कभी भी आपको ओड या इवन कुछ भी दे रखा हो, ओड या इवन कॉन्जुगेटिव नंबर्स का जिक्र हो, ठीक है, और आपको नंबर गिवन है, कितने भी नंबर गिवन है, ठीक है, और उनका सम गिवन है, ठीक है, सम गिवन है या नंबर गिवन है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एवरेज निकालोगे, ठीक है, कुछ भी आया, ठीक है, एवरेज निकाल लोगे, और फिर आपसे अगर पूछे कि सबसे बड़ा नंबर क्या होगा या सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो आपको हमेशा क्या करना है, अगर आपको क्या बताना हो बिगेस्ट नंबर, ठीक है,
बिगेस्ट नंबर बताना है उनमें से, तो आपको हमेशा क्या करना है, एवरेज में ऐड कर देना है जितने टोटल नंबर गिवन है दैट -1। ठीक है भाई। अगर लार्ज स्मॉलेस्ट बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपको क्या करना है, हमेशा एवरेज में से माइनस कर देना है जितने टोटल नंबर गिवन है -1। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन केस कब होगा ये, जब ओड या इवन कॉन्जुगेटिव नंबर की बात हो रही हो। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि कुछ भी 7 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर है, 7 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर है, ठीक है, जिनकी एवरेज 30 है भाई, तो आप बताइए कि बड़ा नंबर क्या होगा, छोटा नंबर क्या होगा। अब आप जब इसको बेसिक मेथड से करते हो तो आप ऐसे करते हो कि पहला नंबर x होगा, अगला कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार, तो अगली संख्या x+2 होगी भाई, फिर अगली संख्या x+4 होगी, फिर फोर्थ क्या होगा, x+6 होगा, फिर फिफ्थ होगा x+8 होगा, और फिर सिक्स्थ होगा x+10 होगा। तो ये सारे नंबर का सम हो गया, डिवाइड बाय 6 करेंगे, अच्छा सॉरी 7 है तो x+12 भी ले लो, और फिर 6 की बजाय उसको 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और ये किसके बराबर है, एवरेज 30 के बराबर है। अब इसको सोल्व करोगे, x x x 3x 4x 5x 6x और 7x, तो 7x प्लस 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20 30 + 12 42, और ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 210, तो 7x = 42 उधर जाके माइनस होगा तो 168। ठीक है भाई, तो x कितना होगा, 168 डिवाइड बाय 7, यानी सबसे छोटा नंबर क्या आया, 24, और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, x + 12 यानी 24 + 12 36। ये बेसिक तरीका है। लेकिन अगर मैं यही ट्रिक लगाता यहाँ पे, देखो नंबर कितने हैं 7, अगर मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बताना होता, स्मॉलेस्ट, तो मैं क्या करूंगा, एवरेज माइनस सब जितने नंबर है -1। ठीक है, तो 30 - 6 कितना हो गया, 24। अब मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। अगर यहीं से बिगेस्ट बताना है आपको, बिगेस्ट बताना होता तो 30 + 7 - 1 तो कितना आ जाता, 36। ठीक है भाई, तो ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है ओड और इवन कॉन्जुगेटिव के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे संख्याएं कितनी है, क्वेश्चन में 3 नंबर है, सम कितना है भाई, सम है 147, तो एवरेज क्या होगी, एवरेज हो जाएगी 147 बाय नंबर 3 है तो 49। ठीक है, अब हमें बतानी है बीच वाली संख्या। अब बीच वाली तो फिर पता ही है आपको, अगर स्मॉलेस्ट निकाल लूं तो 49 - 3 - 1, तो 2 माइनस हो जाएगा 47, और अगर बड़ी बताऊं तो 49 + 3 - 1 कितना हो गया, 51। तो इन दोनों के बीच में इवन आपका ओड नंबर क्या होगा, 49 ही होगा। या डिवाइड कर लो, 3 संख्याएं हैं तो एवरेज जो होगी वो आपकी वो संख्या ही होगी। ठीक है, बट कभी भी अगर ज्यादा नंबर आ जाए, जैसे उसने कह दिया कि 200 इवन नंबर है, ठीक है, तब थोड़ा आप इस तरीके से जांच पाओगे, लेकिन ये वाली ट्रिक आपकी प्रॉपर काम करेगी तब वहां भी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आपका जो आंसर होगा यहां से 49 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। If we write 45 as sum of 4 numbers, so that when 2 is added to first number, 2 subtracted from second number, third multiplied by 2 and fourth divided by 2, we get the same result, then the 4 numbers are। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा आपको किससे करना है, ओ बाय ऑप्शन करना है। ठीक है, बाय ऑप्शन अगर आप करते हो तो हमेशा देखो, पहली बात तो सम 45 होना चाहिए सभी का। अब अगर मैं यहां से देखूं 12 और 2 14 5 19, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, सारे 45 है। ठीक है, अब संख्याएं किस तरीके से निकालेंगे, देखो पहली कंडीशन क्या है कि पहली संख्या में आपको +2 करना है भाई, फर्स्ट में आपको +2 करना है, +2, सेकंड में आपको क्या करना है, दूसरी संख्या में -2 करना है, थर्ड में आपको ×2 करना है, और फोर्थ को /2 करना है, और सारी सेम आनी चाहिए। ठीक है भाई, अब देखो 2 से डिवाइड ही नहीं हो रही 15 और 21, तो 2 ऑप्शन तो मुझे लगता है एलिमिनेट हो गई ये। ठीक है, अगर सेकंड और थर्ड को चेक करता हूं तब देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर, चौथी 2 से भाग देने पर हमें वही परिणाम प्राप्त होता है। तो चार संख्याएं, अच्छा सेम सम, थोड़ा सा हमने यहां पे गलत रीड कर लिया क्वेश्चन, वी गेट द सेम रिजल्ट देन द 4 नंबर्स आर। ठीक है, इफ वी राइट 45 एज सम ऑफ 4 नंबर सो दैट व्हेन 2 इज एडेड टू फर्स्ट नंबर, और यानी जो सम आएगा वो फिर भी उसके बाद भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फिर ये हमने ऑप्शन गलत ले लिए यहां पे, इनको
बाय ऑप्शन चेक कर लेते हैं फिर एक एक को उठा के। अगर फर्स्ट देखूं, अगर वो 1, 8, 15 और 21 है तो 1 + 2 कितना होगा भाई, 3 हो जाएगा। फिर 8 - 2 कितना होगा, 6 होगा भाई। 15 × 2 कितना होगा, 30 होगा। और 21 / 2 होगा तो 10.5 होगा। ये तो नहीं बन रहा भाई। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन चेक करूं, 8, 12, 10, 15। फर्स्ट को 2 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा भाई। सेकंड में 2 माइनस कर दें तो ये 10 हो जाएगा। इसमें से 2 माइनस करोगे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा। और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 7.5, तो ये भी नहीं बन रहा। सेकंड ऑप्शन चेक करें, 8, 7, 10, 20। ठीक है, +2 करें तो 10 हो गया भाई, -2 करें तो 5 हो गया, × 2 करें तो 20 हो गया, और डिवाइड बाय 2 करें तो 10 हो गया। और यहां से ये कितना बन गया आपका, 45। तो वही रिजल्ट मिल गया। दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सम 45 मिलना चाहिए था, ना कि इंडिविजुअल संख्याएं बराबर आ रही थी। ठीक है, चलो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बाय ऑप्शन ही बड़े आराम से कर सकते हो। अदरवाइज XYZ लेके करते तो थोड़ा सा आपके लिए टेढ़ा हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Sum of two numbers is 40 and their product is 375. What will be the sum of their reciprocal? दो संख्याओं का योग, मान लीजिए वो दो संख्याएं x और y है, तो x और y किसके बराबर है, 40 के। एंड देयर प्रोडक्ट इज 375, और x और y की प्रोडक्ट जो है वो 375 है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी कि रेसिप्रोकल क्या होंगे नंबर, 1/x + 1/y। यही बताना है हमने किसके बराबर होगा। तो दोनों में अगर एलसीएम ले लूं तो xy, तो ऊपर आ गया y + x, और हमें पता है कि x + y किसके बराबर है, 40 के, और xy किसके बराबर है, 375 के। तो 5 से सिंपलीफाई होके 8 आ जाएगा, 5 से कटेगा, 5 × 7 = 35, फिर 2 बच गया 5, तो 8/75। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बड़े आराम से बना सकते थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। 800 chocolates were distributed among the students of a class. Each student got twice as many chocolate as the number of student in the class. The number of student in the class was. ठीक है, अब वो कह रहा है कि जितने स्टूडेंट हैं क्लास में, मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, n है। ठीक है, और तो नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड ईच स्टूडेंट। ठीक है, कितनी हो जाएगी भाई, कितनी मिलती हैं, 800 चॉकलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। ईच स्टूडेंट को ट्वाइस एज मेनी चॉकलेट एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट n है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को कितनी मिलेगी, 2n मिलेगी। अब अगर जितने स्टूडेंट है और जितनी एक को मिली इसको मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट आ जाएंगी। तो n × 2n = 800। तो n² और 2 से कट गया 400, तो n की वैल्यू कितनी होगी भाई, n की वैल्यू होगी 20। तो वहां पे स्टूडेंट कितने हैं, 20 है। ठीक है, और प्रत्येक बच्चे को कितनी मिली भाई, n अगर 20 है तो प्रत्येक स्टूडेंट को मिली होगी डबल 40, दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो 800। वैसे बाय ऑप्शन भी कर सकते थे, तब भी ज्यादा मुश्किल नहीं था, बड़े आराम से तब भी हो जाता। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर 2, 4, 6, 8 up to 100 are multiplied together. The number of zeros at the end of the product must be. ठीक है, नंबर है भाई 2 × 4 × 6 × 8 और 100 तक ये नंबर है। ठीक है, सारे इवन नंबर हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि जब इन सबकी मल्टीप्लाई करूंगा तो एट द एंड कितनी जीरो आएंगी। अब यहां से एक बेसिक कंसेप्ट समझो आप, एक जीरो हमें तब मिलती है जैसे 10 में हमें एक जीरो मिली, 2 × 5। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि 25 है तो 5 × 5 हो गया भाई। अगर मैं बोलूं कि 50 है तो 50 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 × 5। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 100 है तो 100 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 5। समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी हम 2 और 5 का एक पेयर लेते हैं तो एक जीरो मिलती है हमें, लेकिन अगर हमें अकेले 5 लूं तो कभी भी नहीं मिल रही। ठीक है, 5 × 5 ले रहा हूं तो 25 आ रहा, कोई जीरो नहीं मिल रही। लेकिन देखो अगर मैं 2 5 ले रहा हूं, एक 2 ले रहा हूं, तो 2 और 5 का एक पेयर एक जीरो बनाएगा, जो फालतू के 5 या 2 होंगे वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 100 है, देखो 2 और 5 के 2 पेयर बने तो 2 जीरो आ गई, यानी 2 और 5 का एक पेयर हमेशा एक जीरो देता है एंड में। ठीक है, तो अब
2 और 5 का एक पेयर एक जीरो देगा। अब ये देखो कि 2 और 5 जो कम आएंगे, अब यहां पे देखो 5 ज्यादा थे, 2 एक था, तो मतलब एक जीरो आई, यानी नंबर ऑफ 2 नंबर ऑफ 5 जब काउंट करते हैं और उनमें से जो कम होगा वही आपका उतनी ही जीरो देगा। ठीक है, अब देखो अगर इसमें इसको मैं सोल्व करता हूं तो यहां पे नंबर ऑफ 2 तो बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि इवन नंबर है तो सबके साथ 2 2 आ रहा होगा। तो इसके बजाय मैं ये देख लूं कि 5 कितने टाइम आ रहा है। ठीक है, तो 5 एक तो आ रहा होगा जब बीच में 10 आएगा, एक 20, एक 30, एक 40, क्योंकि इंडिविजुअल ओड नंबर तो है ही नहीं कि लास्ट में 5 आ जाए। फिर आपका 50 में 5 आएगा, 60 में 5 आएगा, 70 में 5 आएगा, 80 में 5 आएगा, 90 में 5 आएगा और 100 में भी 5 आएगा। ठीक है, तो 10 में कितने 5 मिले हमें भाई, 2 इंटू 5। 20 में कितने मिले, 2 इंटू 2 इंटू 5। 30 में कितने मिले, 2 इंटू 3 इंटू 5। 40 में कितने मिलेंगे, तो सीधा 8 लिख लूँ ना, इंटू 5। 50 में कितने 5 मिलेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5। 60 में कितने मिलेंगे, 5, 12 इंटू 5। 2 कितने भी आए हमें कोई मतलब नहीं है, 5 काउंट करने हैं। 70 में भी 5 इंटू 14। 80 में भाई 5 गुना 16। 90 में 5 गुना 18 और 100 में 5 गुना 5 गुना 4। तो नंबर ऑफ 5 देखने हैं। हालांकि अगर 2 देखने होते तो इनको 4, 14, 16 सबको भी आगे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते, लेकिन हमें तो काउंटिंग में देखना है कि जो कम आया उतनी जीरो आएंगी। ठीक है, अब देखो यहां पे एक 5 ये हो गया भाई, एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो नंबर ऑफ 5 कितने आए यहां पे, 12। तो दैट मीन्स एंड में कितनी जीरो आएंगी, 12, क्योंकि 2 और 5 का एक पेयर एक जीरो बनाएगा। ठीक है, तो जो कम होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12 हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बात समझ में आई भाई? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 100 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 28। फाइंड द सम ऑफ द नंबर। मान लीजिए नंबर आपके x और y हैं, 2 नंबर हैं, एक x है एक y है। ठीक है, दोनों के स्क्वायर का सम, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके बराबर है, 100 के, और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिफरेंस किसके बराबर है, 28 के। ठीक है, अब एक बात यहां से देखो, नॉर्मली हमें अगर इसको एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 28। ठीक है, अब 28 के पेयर बना लो आप। 28 कब आ सकता है मल्टीप्लाई में, या तो ये 14 हो, ये 2 हो, या ये 28 हो और ये 1 हो। अब क्या बन सकता है, देखो पॉसिबल वैल्यू सोचो। अब अगर मैं x की वैल्यू 8 लेता हूं और y की वैल्यू 6 लेता हूं, तो 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14, और x की वैल्यू 8 लेता हूं, y की वैल्यू 6 लेता हूं, तो 8 माइनस 6 कितना हो गया, 2। और यही वैल्यू क्या यहां भी सेटिस्फाई कर रही है, देखो 8 का स्क्वायर कर दें प्लस y की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर कर दें, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, तो ये भी कितना आ गया, 100। तो दैट मीन्स ये x और y की वैल्यू क्या होंगी, 8 और 6। तो x प्लस y किसके बराबर होगा भाई, 8 प्लस 6 यानी 14 के बराबर होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब 28 और 1 ये आप सोचोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पेयर बन पाएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको और कुछ नहीं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन सिंप्लीफाइड द प्रोडक्ट, आपको बताना है कि क्या आएगा। देखो सबसे पहले जब मैं 1 माइनस 1/3 करता हूं, हमारे पास है 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5 और अप टू 1 माइनस 1/n। हमें बताना है कि किसके बराबर होगा। देखो इसको सोल्व करें, 3 माइनस 1 2/3, अगर यहां पे देखेंगे तो 3/4, अगर यहां से देखूं तो 4/5, और एट द एंड में अगर देखूं तो n माइनस 1 डिवाइड बाई n होगा। अब देखो ये फर्स्ट संख्या का डिनोमिनेटर, सेकंड का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ये कट जाएंगे, तो फर्स्ट का न्यूमरेटर बचेगा और लास्ट का डिनोमिनेटर, तो 2/n जो है वो इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी। क्लियर है भाई, बात समझ में आई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बार वाले क्वेश्चन जो रिपीटिंग नंबर वाले क्वेश्चन है ये आपको पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना आप हमारे चैनल पे अवेलेबल है वो। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूँ। देखो 0.3467 बार प्लस 0.133 बार, ये बताना हमें किसके बराबर होगा। जब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने का तरीका होता है कि पूरा नंबर एज इट इज माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या माइनस कर दो, और डिवाइड बाय जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 होंगे और जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 होंगी।
ठीक है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर ये कंसेप्ट बेसिक से जानना है तो एक नंबर सिस्टम की पहली या दूसरी वीडियो में ये बताया गया है, वहां जाकर के आप इसको देख लेना। ठीक है, अब इसको सोल्व करें। 1333 माइनस 13 डिवाइड बाय 9900। ठीक है भाई, ये भी ऐसे ही होगा सेम। अब इसमें से माइनस करेंगे 7 माइनस, नीचे तो 9900 आ गया। अब 7 माइनस 4 कितना हो गया भाई 3। अब 6 माइनस 3 कितना हो गया 3। अब ये कितना बच गया 3433 प्लस यहां से माइनस करेंगे तो 1320। अब दोनों का सम कर दूं तो 4753 डिवाइड बाय 990 और ये इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4801 माइनस 48 लिख सकते हैं डिवाइड बाय 990। ठीक है, दैट मीन्स ये 4801 के ऊपर बार है, 0.4801 के ऊपर बार है। ठीक है, तो ये आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, आप इनमें से किसी को भी सोल्व करोगे, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ए और डी, तो क्योंकि नीचे 9900 है तो मतलब 2 डिजिट के ऊपर बार होगा और 2 बिना बार की होंगी। ठीक है, बात समझ में आई। और 4800 इसको सोल्व करूं तो 48 बाय 99 आ रहा है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बच गया बी, या आप इस तरीके से सोच सकते हो। बात समझ में आई। बेसिक से जानने के लिए नंबर सिस्टम की पहली या दूसरी वीडियो आपको देखनी है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A man engaged a servant on the condition that he would pay him ₹90 and a shirt after service of 1 year. He served only for 9 months and received the shirt and an amount of ₹65. The price of the shirt is. ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको हमेशा देता हूं होमवर्क, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इनको प्रैक्टिस करिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, हालांकि क्वालिफाइंग नेचर पे होता है, बट उस हर्डल को तो क्रॉस करना ही है ना। ठीक है, चलो फिर, तो थैंक यू वेरी मच। आप अगर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो एचपीएस के लिए हमारा प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स है, जिसमें जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर प्रोवाइड की गई है। और ऐसे ही हरियाणा सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एचसीएस के लिए भी हमारा प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर अवेलेबल करवाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए भी हमारा क्रैश कोर्स है। और अगर आप सीसेट को इंडिविजुअली देखना चाहते हैं तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इसमें भी एंड टू एंड कवर किए गए हैं। और इन सभी कोर्सेज की डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहां जाकर के आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सिविल स्टेप को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करिए, या hello@civilstep.com पे हमें मेल कर लीजिएगा। और कोर्सेज को डायरेक्ट जानने के लिए आप www.courses.civilstep.com को ज्वाइन कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, जहां आपको हमारे सभी प्रकार के कोर्सेज दिख जाएंगे। आप डेमो ले सकते हैं और फिर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।